नमस्कार, क्विक आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पित्त की पथरी की। पित्त की पथरी यानी कि गॉल स्टोन छोटे पत्थर होते हैं जो पित्ताशय की थैली में बनते हैं। पित्त की पथरी लीवर के नीचे होती है, बहुत दर्दनाक हो सकती है यदि इसका समय पर इलाज ना किया जाए। इसे निकालने के लिए एक ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। आपको बता दें कि पित्ताशय में जब कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है या फिर सख्त होने लगता है तो हमें अक्सर पथरी की शिकायत हो जाती है। ऐसे में रोगी को असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है और साथ में खाना पचाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लीवर और गाल ब्लैडर के बीच बाइल डक्ट नामक एक छोटी सी नली होती है जिसके माध्यम से ये पित्त को गाल ब्लैडर तक पहुंचाता है। जब व्यक्ति के शरीर में भोजन जाता है तो ये ब्लैडर पित्त को पिचकारी की तरह खींचकर उसे छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में भेज देता है जिसे डुओडेनियम कहा जाता है। इससे पाचन क्रिया की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं पित्ताशय की पथरी होती क्या है। पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम को सुरक्षित रखने वाले महत्वपूर्ण अंग पित्ताशय से जुड़ी सबसे प्रमुख समस्या ये कि इसमें स्टोन बनने की आशंका बहुत अधिक होती है जिन्हें गॉल स्टोन कहा जाता है। दरअसल जब गॉल ब्लैडर में तरल पदार्थ की मात्रा सूखने लगती है तो उसमें मौजूद चीनी, नमक और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व एक साथ जमा होकर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों जैसा रूप धारण कर लेते हैं जिन्हें गॉल स्टोन्स कहा जाता है। कभी कभी पित्ताशय में कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन और पित्त लवणों का जमाव हो जाता है। 80% पथरी कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। धीरे धीरे ये कठोर होती चली जाती है और पित्ताशय के अंदर पत्थर का रूप धारण कर लेती है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन पीले हरे रंग के होते हैं। जब ब्लैडर में ब्लैक या ब्राउन कलर के स्टोन्स नजर आते हैं तो उन्हें पिगमेंट स्टोन्स कहा जाता है। कई बार गाल ब्लैडर में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन नामक तत्व का संग्रह होने लगता है तो इससे पिगमेंट स्टोन्स की समस्या होती है। गाल ब्लैडर में गड़बड़ी होने की वजह से कई बार पित्त बाइल डक्ट में फंस जाता है। इससे लोगों को जॉन्डिस भी हो सकता है। अगर आंतों में जाने के बजाय बाइल पैनक्रियाज में चला जाए तो इससे क्रोनिक पैनक्रियाज नामक गंभीर समस्या हो सकती है। अगर सही समय पर उपचार ना कराया जाए तो इससे गाल ब्लैडर में कैंसर भी हो सकता है। पित्त में पथरी का बनना एक भयंकर पीड़ादायक रोग है। पित्त लीवर में बनता है और इसका संग्रह गाल ब्लैडर में होता है। ये पित्त फैट युक्त भोजन को पचाने में मदद करता है, लेकिन जब पित्त में कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो पथरी का निर्माण होता है। अब सवाल उठता है गाल ब्लैडर स्टोन क्यों होता है। अगर आप इसकी वजह को पहचान लेंगे तो शायद आप भी इससे बच सकते हैं। पित्ताशय में पथरी का अभी तक कोई कारण सिद्ध नहीं हो पाया है और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। कुछ फैक्टर हैं जो गाल स्टोन की संभावना को बढ़ा सकते हैं, जैसे मधुमेह या डायबिटीज होना, मोटापा ज्यादा होना, गर्भ धारण करना यानी प्रेगनेंसी के दौरान, मोटापे की सर्जरी के बाद, कुछ दवाओं का सेवन और लंबे समय से किसी बीमारी के ग्रस्त होने के कारण। इसके सिवा और भी कारण हैं जैसे कि ब्रेड, रस्क और अन्य बेकरी उत्पाद ज्यादा से ज्यादा खाना। बेकरी में बने उत्पाद जैसे कि ब्रेड, मफिन्स, कुकीज, कफ केक आदि का सेवन पित्ताशय के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। दरअसल इन फूड्स में सैचुरेटेड और ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा प्रोटीन भी खतरनाक होता है। अगर आपको अपनी गाल ब्लैडर को स्वस्थ बनाए रखना है तो जानवरों में पाए जाने वाली प्रोटीन की मात्रा सीमित कर देनी चाहिए। मीठी चीजों में रिफाइंड कार्बोनेटेड काफी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही चीनी के ज्यादा सेवन से कोलेस्ट्रॉल गाढ़ा होता है जिससे दिल के रोगों के साथ साथ गॉल ब्लैडर में भी पथरी का खतरा बढ़ जाता है। गर्भ निरोधक दवाएं ज्यादा मात्रा में या जल्दी गर्भ निरोधक दवाओं का उपयोग करने से भी महिलाओं में गाल ब्लैडर की समस्या हो जाती है। कॉफी, अगर आप कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं तो भी आपको गाल ब्लैडर की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सोडा का सेवन, पथरी होने पर पानी का अधिक सेवन करने की सलाह दी जाती है, लेकिन कुछ पेय पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो पथरी होने पर नहीं पीने चाहिए। अब सवाल उठता है कि कैसे इसका इलाज किया जाए। सेब डॉक्टर को दूर रखने में मदद करता है, इसलिए एक गिलास सेब के रस में सेब साइडर सिरका का एक बड़ा चम्मच मिलाकर नियमित रूप से दिन में एक बार सेवन करना चाहिए। सेब में मोलिक एसिड होता है जो पित्त पथरी को नरम बनाता है और सिरका पत्थर के कारण को ही यानी कि कोलेस्ट्रॉल बनाने से लिवर को रोक देता है। ये एक पित्त की पथरी के हमले के दौरान दर्द को कम करने के लिए एक त्वरित उपाय है। पित्ताशय की पथरी के लक्षण से आराम दिलाने में सेब का सिरका बहुत ही फायदेमंद होता है। नाशपाती, नाशपाती में प्रेक्टिन नामक यौगिक होता है जो कोलेस्ट्रॉल से बनी पथरी को नरम बनाता है ताकि वो शरीर से आसानी से बाहर निकल सके। वे पथरी के कारण होने वाले दर्द और अन्य लक्षणों से आराम भी दिलाने में सहायक होता है। चुकंदर, पित्ताशय की थैली को साफ और मजबूत करने और लिवर की सफाई के लिए चुकंदर का रस
ककड़ी का रस और गाजर के रस को बराबर मात्रा में मिलाइए। ये संयोजन आपको पेट और खून की सफाई में भी मदद करता है। खीरे में मौजूद उच्च पानी सामग्री और गाजर में विटामिन सी की मात्रा मूत्राशय से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। तो जाना आपने कि आप गॉल ब्लैडर की पथरी से कैसे बच सकते हैं और क्या इसका इलाज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो क्विक आयुर्वेद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।